यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी लोगों को नमस्कार, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। फिर अपन एक नए वीडियो के साथ रूबरू हो रहे हैं। आज का वीडियो होगा हमारा अवचेतन मन की शक्ति को कैसे काम में ले, अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपने को जानने का मौका मिलेगा आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अवचेतन मन की शक्ति किस प्रकार काम करती है और कैसे अपन उसको यूज में ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, नेगेटिव विचारों से आपको दूर रहना पड़ेगा, नेगेटिव बातें नहीं सोचनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। पॉजिटिव सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव सोचने के लिए आपको हमेशा प्रेम से रहना होगा, दया रखनी होगी, ईमानदार रहना होगा, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, पॉजिटिव माहौल में रहना हो चाहिए, प्रफुल्लित रहना होगा। इस प्रकार से आप अपने विचारों को पॉजिटिव रख सकते हैं, आप पॉजिटिव सोच सकते हैं और अपने माइंड को एकाग्रचित रखना होगा। लेकिन और इससे पहले एक और चीज़ के बारे में जानना होगा कि माइंड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है हमारा। ब्रेन होता है एक शरीर का पार्ट है जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो माइंड होता है ये एक सॉफ्टवेयर की तरह रहता है जिसको अपन दिखाई नहीं देता है, केवल विचारों के रूप में चलता है, केवल एक प्रवाह के रूप में होता है, संकेतों के रूप में चलता है। जो एक विचार होते हैं वो माइंड को ही अपना मन कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था कि मन क्या है, ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रेन बता ही दिया, हार्डवेयर की तरह होता है जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये अपना मस्तिष्क होता है, ये अपना ब्रेन होता है। और माइंड इसके अंदर चलने वाले विचार होते हैं। और मन जो होता है वो माइंड ही होता है, माइंड को ही अपन मन कहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे काम में ले, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मन क्या है। मन हमारा एक ऐसा चीज़ है जो 4 प्रकार का होता है और 4 अवस्था में काम करता है। जैसे पहली अवस्था होती है जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था होती है अर्ध जागृत अवस्था, तीसरी अवस्था होती है अजागृत अवस्था और चौथी अवस्था होती है मूर्छावस्था। इनको अपन जैसे जागृत अवस्था को बीटा लेवल बोलते हैं, अर्ध जागृत अवस्था को अल्फा लेवल बोलते हैं, अजागृत अवस्था को थीटा अवस्था बोलते हैं और मूर्छावस्था को डेल्टा अवस्था होते हैं। जैसे अपन अवचेतन शक्ति को कैसे काम ले, इस चीज़ को आपको समझना है कि अपन जब जगे हुए रहते हैं तो अब हमेशा बीटा लेवल में रहते हैं। अभी जैसे मैं बीटा लेवल में हूँ, आप सभी लोग जो बीटा लेवल में हैं। अवचेतन मन की शक्ति काम करती है अपने अल्फा लेवल में जाकर के। और ये किस प्रकार से काम करती है, ये प्रतिदिन 24 घंटे में अपन 2 बार अल्फा लेवल में जाते हैं, यानी अर्ध जागृत अवस्था में जाते हैं। और 2 बार बड़े लोग भी बोलते हैं कि सुबह और शाम 2 वक्त सरस्वती अपनी जीवा में बैठती है और जो अपन जो बोलते हैं वो घटित होता है। वो उनकी बात है, वो धार्मिक तथ्य है। लेकिन साइकोलॉजी का तथ्य बोलता है कि 2 बार अल्फा अवस्था में जाते हैं और 2 बार जब आपकी कोई सी भी बात टकराव होती है, उसका अर्ध जागृत मन को सूचना मिलती है, वो बात घटित होती ही होती है। इसलिए तो कहते हैं कि सुबह के टाइम पे जो पढ़ते हैं वो जल्दी जल्दी याद होता है, क्योंकि अपन ज़्यादातर उस समय अल्फा अवस्था से बाहर निकले हुए होते हैं और अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। किस प्रकार से अपन अल्फा अवस्था में जाकर अवचेतन मन की शक्ति को काम में ले सकते हैं। तीसरी अवस्था होती है थीटा अवस्था, जिसे बोलते हैं अजागृत। इसमें अपन पूरी तरह गहराई से गहरी नींद में सो जाते हैं। और चौथी होती है डेल्टा अब मूर्छा अवस्था, जिसमें अंदर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसके अंदर उसका शरीर सुन्न हो जाता है, उसको कुछ अता पता नहीं रहता है। लेकिन किस प्रकार से अपन अल्फा में जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से अल्फा में जाके अपनी अवचेतन मन की शक्ति को काम में ले सकते हैं। कि सबसे पहले आपको रिलैक्सेशन मोड में जाना होगा। सबसे पहले आपको रिलैक्सेशन मोड में जाना होगा। आप एक बिस्तर पर या नीचे पलंग पर बिल्कुल एक सीधा हो, उस पे आपको लेटना है। लेटने के बाद में आपको रिलैक्सेशन फील करना है, रिलैक्सेशन मोड में जाना है। तकरीबन 1 मिनट तक आपको बिल्कुल अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेना है, बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है। रिलैक्स होने के बाद में आपको ऐसा फील करना है कि जैसे मुझे हल्की-हल्की नींद आ रही है। और आपको बिल्कुल आँखें बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स कर लेना है और आपको हल्का-हल्का सा नींद आने लगेगा। और आप बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ देना, तो आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन से होने लगेंगे। और जब जिस व्यक्ति के शरीर में उस टाइम पे वाइब्रेशन हो रहे हो और आपको जिस प्रकार वो बोलते हैं चमक नींद आ रही हो, वो जो चमक नींद सी आने लगे, उसी समय आप अल्फा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये होती है अपनी बीटा लेवल। अब बीटा लेवल से आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते ये होती है अल्फा लेवल, ये बीटा लेवल से आप आ रहे हैं और आपको हल्की-हल्की नींद आ रही है। और जिस प्रकार आप जैसे ही अल्फा लेवल की शिद में ये ले आप जाते हो,
तो आपका टकराव होता है। ये जागृत मन, ये अर्ध जागृत मन के बीच में संपर्क में आता है और इस टाइम पे जो अपन सोच रहे हैं, जो माइंड में चल रहा है, वो अर्ध जागृत मन में ट्रांसफर हो जाता है और इसमें ट्रांसफर होकर के वो हकीकत जीवन में आ जाता है, वो घटित हो जाता है। इस प्रकार से अब कोई सी भी बात इस वक्त अगर आप इस चीज़ को बताएंगे, अर्ध जागृत मन को बताएंगे अल्पावस्था में, वो घटित हो जाता है। इस प्रकार से अब कोई सी भी चीज़ के बारे में जो असंभव चीज़ हो उसको संभव बनाने के लिए आप अल्पावस्था में जाकर अर्ध जागृत मन को कमांड देकर के आप उस चीज़ को घटित कर सकते हैं, ला सकते हैं। कई बार मेरे जीवन में घटित हुआ है, आज मैं इस चीज़ को करता हूँ, कई बार घटित हो चुका है। मैं अल्फावस्था में जाता हूँ और अल्फावस्था में जाकर के उस चीज़ को बोलता हूँ, उस चीज़ को कमांड देता हूँ अर्ध जागृत मन को और घटित हो जाता है। पहले के ज़माने में आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि तपस्वी लोग जो होते थे वो श्राप देते थे, वो श्राप इस प्रकार देते तुरंत अल्फावस्था में जाते थे और अल्फावस्था में जाने के बाद जो चीज़ बोलते हैं वो हकीकत घटित हो जाती है। पहले के लोग तुरंत प्रभाव से अल्पावस्था में जा सकते हैं, आज के लोग भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को 5 ज्ञानेंद्रियों को एकाग्रचित मुट्ठी में रखना पड़ेगा। आज भी अपन जा सकते हैं, तुरंत झटके से जा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का उपयोग करके भी जा सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाओगे तो आप सुबह और शाम 2 टाइम तो जाते हैं, क्योंकि जब आप सोने वाले होते हैं तो आप सबसे पहले होते हैं बीटा लेवल में, जैसे आप सोने वाले होते हैं तो आप अल्फा लेवल को क्रॉस करके फिर जाते हो थीटा लेवल पे, और जहाँ पे एजाग्रत यानी अपन गहरी नींद में सो जाते हैं। तो जब सो रहे होते हैं तो आपका संपर्क एक बार अल्फा लेवल से होता है और जब आप एक बार जग रहे होते हैं तो आपका फिर से संपर्क अल्फा लेवल से होता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप सोते हैं, जब आप उठते हैं, सोते वक्त और उठते वक्त 2 बार आप अल्फा लेवल में जाते हैं, यानी कि आपका अर्ध जागृत मन और जागृत मन का टकराव होता है और उस टाइम पे जो आपके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं वो अर्ध जागृत मन को ट्रांसफर होते हैं और वो जीवन में घटित हो जाता है। इस प्रकार आप अपने विचारों को अर्ध जागृत मन को देख करके अपनी बातों को साबित कर सकते हैं, घटित कर सकते हैं। इस प्रकार अर्ध जागृत मन की शक्तियाँ काम करती है, अवचेतन मन की शक्तियाँ काम करती हैं। तो मुझे आशा करता हूँ आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ चुकी होगी और अब नेक्स्ट जो आने वाले वीडियो होंगे बिल्कुल पूरे धमाकेदार, पूरे मोटिवेशनल, पूरे एनर्जेटिक रहेंगे, जिन वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक अलग ही जोश आने वाला है। और आज अपने यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।